एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इन तमाम मोहब्बत के कवियों और शायरों के लिए एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है। और आज मोहब्बत की पवन यहाँ बहने वाली है और मैं जानता हूं कि हमारे जो कवि मित्र हैं हमारे युवा वर्ग को दीक्षित कर देंगे मोहब्बत में, ऐसी दीक्षा देंगे मोहब्बत की कि मोहब्बत की पवन आपके मोहल्लों से भी बह निकलेगी। तो हमारे बीच में सबसे पहले आ रहे हैं पवन दीक्षित। मित्रों, जैसे बताया शैलेश जी ने कि मैं दनकौर से आया हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक नौजवान दनकौर का मेरे पास आया, बोला पवन भाई मेरी एक प्रॉब्लम। मैंने कहा क्या? कान में मेरे बता दिया। मैंने कहा इतनी सी बात है, ले मैं बताता हूँ इसका सलूशन। मैंने कहा वैलेंटाइन आ रहा है, इससे पहले कर ले। आया, लौटा, मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ? तो उसने जो मुझसे कहा उससे ये मेरी कविता बनी है। जो मैं ऐसा जानता उसके हैं भाईचार, भूले से भी मैं नहीं करता उससे प्यार। उससे हम क्यों भला, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें, जिसके भाई सभी पहलवानी करें, जिसके भाई सभी पहलवानी करें, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें। मैंने कहा यार मैंने तुझे इतनी सारी बातें बताई थी, कह रहा था बहुत खूबसूरत है, कि माना उससे कोई खूबसूरत नहीं, माना उससे कोई खूबसूरत नहीं है, कोई दिल के जिसमें वो मूरत नहीं, पसलियां एक हो जाए जिस प्यार में, मुझको उस प्यार की पर जरूरत नहीं, मुझको उस प्यार की पर जरूरत नहीं, उस पे कुर्बान क्यों ये जवानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे, उससे हम तो भला छेड़खानी करें, उससे हम। मैंने कहा तू तो बकवास, वैलेंटाइन डे तू नहीं मना सकता। और उस नौजवान का आपको अंग्रेजी का प्रयोग दिखाता हूं जी। बोला पवन भाई आप तो चाहते हैं कि हाथ पैरों से मोहताज हो जाऊं मैं, एक टूटा हुआ साज हो जाऊं मैं, इश्क के इस झमेले में क्यों खामखा IM से आईवाज हो जाऊं मैं, IM से आईवाज हो जाऊं मैं, मुफ्त में क्यों फना जिंदगानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे। मैंने कहा एक बार मेरी बात मानता तो सही यार, क्या बात? तू तो कह रहा था कि मैं डरूंगा नहीं। बोला जी बात सुन लो। क्यों कहूं झूठ मैं उनसे डरता नहीं, क्यों कहूं झूठ मैं उनसे डरता नहीं, ऐसी हिम्मत का दावा मैं करता नहीं, उसके भाई कहीं ना मुझे देख ले, उस मोहल्ले से भी मैं गुजरता नहीं, उस मोहल्ले से भी मैं गुजरता नहीं। क्यों? के उनके जूते
मानहानि करे, उससे हमको भला छेड़खानी करे। जिसके भाई सभी पहलवानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी। मैंने कहा वैलेंटाइन डे आ रहा है, एक बार ट्राई तो कर। जिस पे खतरा हो उस पे क्यों ट्राई करे, जिसमें खतरा हो उसमें क्यों ट्राई जिस करें? पे खतरा हो उस पे क्यों ट्राई करे। सबसे पिटते फिरे जग हंसाई करे। उसके भाई जो ठोके सो ठोके, मगर राह चलते भी मेरी ठुकाई करे। राह चलते भी मेरी ठुकाई करे। अपनी काया से क्यों बेईमानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करे। जिसके भाई सभी पहलवानी करे। मैंने कहा एक बार बात तो कर। बोला जी कंक्लूजन सुन लो। कंक्लूजन। बात करने का भी है नहीं हौसला, बात करने का भी है नहीं हौसला। बेहतरी है सुरक्षित रखे फासला। भाइयों की पिटाई ढिलेगी नहीं, बस यही सोच के कर लिया फैसला। खत्म अपनी यहीं पे कहानी करे। उसके भाई सभी पहलवानी करे। उसके भाई सभी पहलवानी। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे पवन दीक्षित जी, मैं आपकी इस कविता के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपनी कहानी दनकौर के किसी युवा के नाम से सुनाई। बट दीक्षित जी, ऑनेस्ट कन्फेशन कि भाई ये नहीं हो सकता तो नहीं करेंगे प्यार। सही बात। ये ईमानदारी। और ईमानदारी मोहब्बत में बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि अगर आदमी मोहब्बत में ईमानदारी न रखे तो हो सकता है कि सामने से वो मिले जो सूर्य कुमार पांडे जी को जवानी में मिला। और मैं चाहता हूं कि सूर्य कुमार पांडे जी, जिन्होंने जवानी से लेकर अब तक अपनी मोहब्बत अपने दिल में, अपने सर में, अपनी आंखों में, अपने चश्मे में, हर जगह बरकरार रखी है, जरा माइक पे भी आए और Please बताएं। आएं। हम उनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। पांडे जी। श्योर बजाएं। अब जो उम्र आ गई मेरी, तो इस उम्र में तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस उम्र में बस उपदेश दे सकता हूँ जी। तो आपको एक उपदेश देता हूँ। हाँ, दीजिए। बॉयफ्रेंड तू एक रख और गर्लफ्रेंड तू एक। अच्छा। यह कोई सिम कार्ड है डबल रखे हर एक। अब तक मैंने आपको उपदेश की बात बताई, अब हृदय प्रदेश की बात बताता हूँ। स्वागत है पांडे जी। किससे सदैव से रहे दिल के कमाल के, रखता भी तो कब तक भला इसको संभाल के। और बॉडी के हैंडसेट का क्या आचार डालूं मैं, जो दिल का सिम था ले गया कोई निकाल के। अब आपको संदेश की बात सुना। जी जी। तुम सजन पर मरो, तुम सजन पर मरो। अच्छा, ये संदेश है। तुम सजन पर मरो, तुम सजन पर मरो, ऐसे मत जुल्फ के बांकपन पर मरो। तितलियों पर नहीं अब चमन पर मरो, तन पे तुम मर चुके अब वतन पर मरो। क्या बात है, वाह 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 वाह। और नारियों के लिए, महिलाओं के लिए एक संदेश देता हूं इस वैलेंटाइन डे को। वाइफों, इस बात को सुनना जरा तुम ध्यान से। वाइफों। कौन अब तक समझ पाया है मर्द की जात को। और बाल जब दिन में रंगे और काल रातों में करें, दाल में काला संभालो अपने हस्बैंडात को। दाल में काला संभालो अपने हस्बैंडात को। और चार पंक्तियां जी बहुत धार्मिक भावना के साथ मैंने लिखी है, उसी से आप सुनेंगे। ये प्रेमिकाएं बड़ी विकट होती हैं। अच्छा। बिल्कुल डाक टिकट होती हैं। अच्छा। क्योंकि जब ये निकट होती हैं तो आदमी की रंगीनियत में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। वाह। और जब ये चिपक जाती हैं तो आदमी बिल्कुल लिफाफा हो जाता है।
हमारे संबंध उतने स्थायी नहीं होते जितनी हमारी भावनाएं होती हैं। एक की तुलना पानी से, एक की गोंद से की गई है। दोनों के अंतर को देखिएगा मित्रों कि संबंधों के पानी से या भावनाओं की गोंद से चिपकी हुई जब वे साथ साथ चल पड़ती हैं तो अपने आप में हिस्ट्री हो जाती हैं, अपने आप में मिस्ट्री हो जाती हैं। और कभी कभी जिंदगी के डाकखाने में उस लिफाफे की रजिस्ट्री हो जाती है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। प्रेम विवाह जिंदगी के डाकखाने में उस लिफाफे की रजिस्ट्री हो जाती हैं, तो ऐसे लिफाफा इनके साथ जिंदगी भर रोता है। वैसे लिफाफा इनके साथ जिंदगी भर रोता है। अरे मुहर इनके लगती है, दर्द लिफाफे को होता है। इनके साथ होने पर लिफाफे का अपना बड़ा रंग होता है, लेकिन जब वे नहीं होती तो लिफाफा बेरंग होता है। क्या बात है, वाह। लिफाफा बेरंग होता है। तो मेरा आपको भी एक सुझाव है कि आप अपनी जिंदगी के लिफाफे पर किसी भी मूल्य का या किसी भी आकार का डाक टिकट चिपकाइए, लेकिन जरा कायदे से निभाइए। किसी दूसरे के लिफाफे का डाक टिकट अपने लिफाफे पे मत चिपकाइए। कहीं ऐसा न हो कि इससे कोई दुर्घटना घट जाए और कोई आपके लिफाफे का डाक टिकट छुड़ाने लगे तो आपका लिफाफा ही फट जाए। भाई क्या बात है सूर्य कुमार पांडे जी। मैं उदय प्रताप सिंह जी जो हमारे बड़े कमाल के कवि हैं, उनकी दो पंक्तियां मुझे आती हैं, दो शेर। वो कहते हैं कि होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। तो ये जो मोहब्बत है ये बहुत कमाल की है। लेकिन आप जब पढ़ रहे थे तो मैं अंजुम जी का चेहरा देख रहा था, अंजुम जी गुस्से में थी, मैं जानता था वो बहुत कुछ कहना चाहती, तो मैं चाहता हूं कि अब आप ही आए और बताएं कुछ ऐसा पांडे जी को कि सारी दुनिया सुने। अंजुम रेबर जी। चार पंक्तियां सुनाती हूँ जी, स्वागत है अंजुम। यहाँ नेहा है और मैं हूँ जी। कुछ श्रोताओं में कुछ बेटियां लड़कियां नजर आती हैं, तो मैं सुनाती हूँ शेर। नेहा जी। इस तरफ करना, शैलेश की तरफ ऐसे। जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ न हो। क्या बात है। जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ न हो, सच पूछिए तो शहर की हलचल है। क्या बात है, बहुत अच्छे। और अंजुम का ये शेर मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन पता नहीं औरत को इतना आसान क्यों समझा जाता है। उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है। वाह 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 वाह, क्या बात है। उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है, जिनके लिए शराब की बोतल है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और अंजुम का ये शेर हमारे मुल्क में जहेज को लेकर बहुत सारी लड़कियां अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देती हैं। अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल है लड़कियां। मैं बहुत सीरियस हो गई। लड़कियां ही भोली नहीं होती जी, लड़कों के भोलेपन का भी जवाब नहीं है। तो आप बताएं। अब तो मेरा ख्याल है लड़कों की जिंदगी उलझा हुआ सवाल है लड़कों की जिंदगी। कुछ प्रेमिका ने खा लिया, कुछ बीबी खा गई। कुछ प्रेमिका ने खा लिया, कुछ बीबी खा गई। भोजन का एक थाल है लड़कों की जिंदगी। वैसे विष्णु जी को देखकर ऐसा लग रहा है कहीं रोना दें। वैसे तो प्रेमिका को पत्नी भी बनाया जा सकता है। अर्ज करती हूँ, रंग इस मौसम में भरना चाहिए, रंग इस मौसम में भरना चाहिए, सोचती हूँ प्यार करना चाहिए। क्या बात है। सोचती हूँ
जिंदगी को जिंदगी के वास्ते, बहुत अच्छे। जिंदगी को जिंदगी क्या बात? के वास्ते, रोज जीना रोज मरना चाहिए। क्या बात है। और अंजुम का ये शेर बतौर तोहफा, जी। दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दुश्मनों से प्यार करना चाहिए। क्या बात है। वाह 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 वाह। और बतौर तोहफा ये शेर, प्यार का इकरार दिल में हो मगर, प्यार का इकरार दिल में हो प्यार मगर, का इकरार दिल में हो मगर, कोई पूछे तो मुकरना चाहिए। और वो वैलेंटाइन डे के लिए जो खास तौर से गजल मैंने लिखी है, मैं चाहती हूँ कि शेर आप तक मेरे शेर जी, पहुंच जाए। इरशाद, सुना। दिल किसी की चाहत में बेकरार मत कर, दिल किसी की चाहत में बेकरार मत करना, प्यार में जो धोखा दे उससे प्यार मत करना, कारोबार में दिल के तजुर्बा जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। कारोबार में दिल के तजुर्बा जरूरी है, जिंदगी का ये सौदा तुम उधार मत करना, तुम उधार मत करना। अब शेर सुनो जी। छुट्टियां बिताने को शहर से ये आते हैं, क्या बात है। छुट्टियां बिताने को शहर से ये आते शहर से ये आते हैं, मौसमी परिंदों का एतबार मत करना। एतबार क्या बात है। एतबार मत करना। और ये शेर, अभी दिल्ली में बहुत कुछ हुआ, जी। अंजुम का ये शेर, इरशाद। इन हसीन रंगों में है वफा की तस्वीरें, आहा। इन हसीन रंगों में है वफा की तस्वीरें, तितलियों के दामन को दागदार मत करना, क्या बात है। दागदार मत करना। और एक बहुत अच्छा शेर, स्वागत है, स्वागत। पता नहीं मेरे जहन ने मुझे दस्तक दी, मेरे दिल ने, अगर काश हर परिवार में ऐसा हो जाए तो वहाँ प्रेमिका की जरूरत ही नहीं पड़ सकती है। अच्छा। तू मुझे मना लेना, मैं तुझे मना लूंगी। क्या बात है। तू मुझे मना लेना, मैं तुझे मना लूंगी, प्यार की लड़ाई में जीत हार मत करना। क्या बात है। जीत हार मत करना। अगर मोहब्बत होती है तो जुदाई भी होती है, और जुदाई का वो जो शेर आपने कहा है, मैं चाहूंगा वो गजल जरूर सुना। जी मैं बिल्कुल सुना देती हूँ। तेरा वादा न पूरा हुआ, शाम से फिर सहर हो गई, वाह 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 वाह। मुझको खिड़की में बैठे हुए आज भी रात भर हो गई। और जो शेर मुझे सुनाना है, जी। दो दिलों को जुदा कर गई, एक परदेस की नौकरी, क्या बात है। क्या बात। वो भी पागल उधर हो गया, मैं भी पागल इधर हो गई। भाई क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। और एक शेर मैं अपनी मर्जी का पढ़ूंगी और नेहा को नज़ करूंगी। घर के लोगों को हर बात का तेरी मेरी मुलाकात का पायलों से पता चल गया, चूड़ियों से खबर
मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। आप हमको ये बताओ कि आज के सेलिब्रिटी गेस्ट कौन है? ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। आप हमें बताओ। एक ऐसा कलमकार जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को न जाने कितने नगमे दिए और जितना लिखा सब हिट लिखा। मेघारे 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 पूर्वा सुहाने आए रे पूर्वा लुई तमाशा उई 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 तमाशा उई तमाशा ले जा प्यार जरा सा दे जा प्यार जरा सा। और जब बारी आई ये चुनने की कि सॉन्ग ऑफ मिलेनियम कौन सा होगा, 1000 साल का सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा होगा, तो उन्हीं की कलम से निकला वो गीत। और वो गीत मेरा ख्याल से जिंदगी का फलसफा इससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। ऐसी प्यार की कहानी को लिखने वाले वन एंड ओनली हम सब के हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों के गौरव और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को अपना अतुलनीय योगदान देने वाले एक ऐसा कलमकार जो सदियों तक याद रहेगा, संतोष आनंद। एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी। बन सुनिए जी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। इस लाइन पे देखिए क्या बात है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है भाई, क्या बात है। मैं बहुत आशावादी आदमी रहा हूँ जी। 4 बार टांग टूटी है लेकिन इश्क करता रहा हूँ। क्या बात है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का छाकर ढल जाना है। क्या बात है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। क्या बात है। जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। 2 वर्ड और सुनाऊंगा जो फिल्म में नहीं है जी। आप देखिए, उसका अंदाज देखिए। अरे 1 मिनट इधर देखिए, फिर आप 4 बंद सुनाएंगे, फिर करो एक बार। मन गया वैलेंटाइन डे। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा।
पर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या बात है। आखिरी बन दे रहा हूँ, आखिरी, कि तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। क्या बात है। हर आग से वाकिफ हूँ, चलना मुझे आता है, जलना मुझे आता है। और तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, तकदीर बनानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। लेकिन संतोष आनंद जी को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी। लेकिन इस जिंदगी में करना क्या चाहिए, ये उन्होंने अपने गीत की सिर्फ एक पंक्ति में बता दिया। जब संतोष आनंद खड़े होते और कहते हैं कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जोरदार तालियां संतोष आनंद के लिए। वो आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। क्या बात है। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़ कर। ओ जीने मारे, जीने मरने की किसको बड़ी, क्या बात है। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। एक बंदू मुझे अच्छा लगता है जी, कि देख ली ख्वाब की हर गली। क्या बात है। मेरे दिल को मिलाना सुकून। क्या बात है। हो तेरे बिन कैसे जीवन जिया, तू मिले तो तुझी से कहूं। क्या बात है। वाह 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 वाह। तुझी से कहूं क्या कि बेवजह उम्र धोनी पड़ी। व्यक्तिगत तौर पे संतोष जी का बहुत प्रिय पात्र हूँ और आज से नहीं कई बरसों से हूँ। जितने प्रिय वो मुझे हैं उतना ही प्रिय मैं उन्हें हूँ। इसलिए ये मेरे लिए गौरव का क्षण है कि आज वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे मैं दा संतोष आनंद का सम्मान कर रहा हूँ। बेशक बेशक। कवि मित्र एक बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि आम आदमी और कुछ करे न करे मोहब्बत जरूर करता है। आम आदमी आपसे और आपकी कविताओं से इतनी मोहब्बत करता है कि खुद भी कुछ लिखने लगा है। देखते हैं कैसे। इश्क के चर्चे बहुत है, इश्क में मरते बहुत है। हमने भी इश्क किया है यारो, लेकिन इश्क में खर्चे बहुत है। रिश्ते बनाए हैं तो निभाए जाओ, हर पल अपनों को हंसाए जाओ। पता नहीं किसी को फुर्सत है या नहीं याद करने की, खुद ही तंग कर करके अपनी याद दिलाए जाओ।
बड़ी मुद्दत के बाद याद किया हमने उसे, आज के दिन पता चला हमसे भी ज़्यादा प्यार किया था उसने हमें। फूल गिरते हैं जब आप आते हो, जरा देख के चला करो जाने मन, क्यों बार बार मेरे गमले से टकराते हो। फिजाओं के बदलने का इंतजार मत कर, आंधियों के रुकने का इंतजार मत कर, पकड़ किसी को और फरार हो जा, पापा की पसंद करने का इंतजार मत कर। जिंदगी में ये लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। ये आज छुपे रुस्तम है, लेकिन कल को हो सकता है ये संतोष आनंद की तरह नाम करें, या फिर अरुण जैमिनी, अंजुम रहबर, सुरेश नीरव, विष्णु सक्सेना, सूर्य कुमार पांडे या पवन दीक्षित हो जाए। हो सकता है कि संजय झाला भी हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मेरा नाम आया, जो अकूत प्रतिभा के धनी है। हम एक ऐसे ही छुपे रुस्तम को बुलाना चाहते हैं जो आज तो छुपा रुस्तम है, लेकिन कल को उसकी प्रतिभा सारे देश में अपनी लोहा मनवाएगी। वो है उज्जैन के सुरेंद्र सर्किट। आप सभी को इलू इलू करता हूँ। जरूरी नहीं कि वैलेंटाइन प्रेमी प्रेमिका ही हो, घर में जो सास बहू हैं वे भी आपस में एक दूसरे के वैलेंटाइन होना चाहिए। बस वहीं से कुछ बात उठा के आपके बीच में लाया हूँ कि प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में कंफ्यूज हो सकता है। करेक्ट। पानी पेट्रोल की तरह यूज हो सकता है, नेताओं का कैरेक्टर लूज हो सकता है, और आपकी ओर से अगर तालियां ना आई तो यह सर्किट फ्यूज हो सकता है। मेरा एक मित्र है घसीटा, उसकी अपनी पीड़ा, कुछ पंक्तियां आपके बीच में कि मेरा परम मित्र घसीटा, और एक दिन उसने अपने पालतू कुत्ते टामी को बहुत पीटा। मैंने कहा यार घसीटा, तुम भी कमाल करते हो, इस निरी पशु पर वार करते हो। इस पर घसीटा बोला, इसने पिछले 6 महीनों में मेरे 16 रिश्तेदारों को काटा। पर कसम भगवान की, मैंने इसे मारना तो दूर जरा सा भी नहीं डांटा, पर इधर पिछले 15 दिनों से मेरी सास मेरे घर पड़ी है। इधर पिछले 15 दिनों से मेरी सास मेरे घर पड़ी है। उसे देख के न तो भौंकता है न काटता है, उल्टा वो घूर के देखे तो उसके तलवे चाटता है। अच्छा है। और ऊपर से एक दिन मुझसे मेरी सास बोली, जमाई राजा ये हमारा टामी तो बिल्कुल तुम पे गया है। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पति पत्नी के बीच में भी प्रेम संबंध होना बहुत जरूरी है। वहीं से पति पत्नी की भी कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं जी। रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर एक पत्नी ने अपने पति को धूस दी कि सुनो जी मैं आत्महत्या कर लूंगी। अच्छा। पति ने कहा नेक काम में देर किस बात की, फौरन कर डालो, उपाय मैं बताता हूं, चाहे जो आजमा लो। उपाय सारे अचूक हैं, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और चित्र पे तुम्हारे चंदन की माला झूमेगी। क्या बात है। इतना सुनना था कि पत्नी बोली, अरे वारे मेरे भोलेनाथ, क्या मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी, तुम्हें हंसता खेलता छोड़ जाऊंगी? अरे एक चिट्ठी लिख जाऊंगी और ऐसा फंसाऊंगी कि सारी होशियारी रखी रह जाएगी और ये बच्ची कुची जिंदगी जेल में कट जाएगी। पति बोला बस 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 भाग्यवान, वास्तव में तू भारतीय नारी महान है, जो काम जीते जी नहीं कर पाई वो मरने के बाद कर पाएगी और सही में मेरी जिंदगी सुख चैन से कट जाएगी। माता पिता की बात सुन के 4 साल का मुन्ना जोर जोर से रोने लगा, रोते रोते कहने लगा मुझे कौन घुमाने ले जाएगा, बोलो ना पप्पा, कौन मुझे प्यार से अपने पास सुलाएगा, कौन देगा गालों पे प्यार से चुम्मी, बोलो ना मम्मी। तो बच्चे की बात सुन के माता पिता को कुछ कुछ हुआ, दोनों ने बच्चे के मन की बात जान ली, जिंदगी की असली कीमत पहचान ली, जीवन में कभी न लड़ने की ठान ली और तभी रेडियो पे गीत बजा कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। बहुत अच्छे सुरेंद्र सर्किट, बहुत बढ़िया। आपने कविता लिखने की अपनी प्रतिभा का यहाँ पे प्रदर्शन किया, तो हम चाहते हैं कि स्मृति चिन्ह हम आपको प्रदान करें छुपे रुस्तम के रूप में, कि ये छुपा रुस्तम आज सर्किट है लेकिन कल इतना बड़ा बन जाए कि सर्किट से सीधा ट्रांसफॉर्मर हो जाए। सुरेंद्र सर्किट। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है।
जाते जाते बस यही कहूंगा कि जिंदगी में कुछ भी करिए पर किसी से न डरिए और खास तौर पे प्यार करिए। वाह वाह, क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।